जान से 9 जवाब तो देना होगा। मैं आज जवाब फिर उसी स्कूल को देना है जो लगातार सवालों के घेरे में है, लेकिन या तो उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं या स्कूल के नामी होने का गुरूर है कि सवालों से बचता फिर रहा है। हम बात डीपीएस गाजियाबाद की कर रहे हैं, जिसके सामने अभिभावकों के सवाल हैं, सीबीएसई की कमेटी के सवाल हैं, लेकिन जवाब देना तो दूर। हमने आपको दिखाया था कि कैसे स्कूल सवालों से बचता फिर रहा है। और आज डीपीएस गाजियाबाद के मेरठ रोड वाली ब्रांच के सामने एक और सवाल खड़ा है। एक दिव्यांग बच्ची के मां बाप का आरोप है कि जैसे ही स्कूल को पता चला कि बच्ची दिव्यांग है और उसके दोनों पैरों में जरा सी दिक्कत है, तो स्कूल ने टेस्ट क्लियर करने के बावजूद भी बच्ची को एडमिशन देने से इनकार कर दिया। और मेरे पास उस टेस्ट की एक कॉपी है जो रिजल्ट आया था, जिसमें बच्ची का नाम बाकायदा लिखा है कि उसने टेस्ट पास किया। पहले आपको बच्ची और उसके पिता का दर्द बयां करती 2 तस्वीरें दिखाते हैं और फिर पूरा वाकया क्या है वो आपको विस्तार से बताएंगे। 2 तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं स्क्रीन पर। एक तरफ पिता का दर्द है, उनके आंसू नहीं रुक रहे, और दूसरी तरफ वैभवी है जिसको चलने में थोड़ी तकलीफ है क्योंकि वो दिव्यांग है, जैसा आप देख रहे हैं। और मां बाप का आरोप यह है कि स्कूल ने इसी वजह से, जैसे ही उन्हें पता चला कि वैभवी को थोड़ी दिक्कत है, उन्होंने एडमिशन देने से मना कर दिया। पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी और यूपी के सीएम योगी जी, आज आपको सामने आना होगा। गाजियाबाद के एक स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अगर जरूरत पड़ी तो उस स्कूल की मान्यता भी रद्द करनी होगी। उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना होगा जो वैभवी के गुनहगार हैं, जिन्होंने वैभवी की मां के दिल को ठेस पहुंचाई है। सजा देनी होगी इस स्कूल को जिसने वैभवी के पिता की आंखों में आंसू लाए, क्योंकि सवाल आज वैभवी का नहीं, वैभवी जैसी लाखों दिव्यांगों का है। आज इंडिया न्यूज वैभवी के लिए न्याय मांग रहा है। वैभवी जैसी हजारों बेटियों के लिए इंसाफ की लड़ाई छेड़ रहा है। यकीन मानिए, आज जो भी इस कहानी को देखेगा, जो भी इस कहानी को सुनेगा, वो भी वैभवी के लिए रो पड़ेगा। शिक्षा के मंदिर में जब शिक्षा धंधा बन जाती है तो वो स्कूल नहीं रह जाते, वो ईंट और दीवारों की बेजान बिल्डिंग भर रह जाते हैं। वो अपनी नैतिकता, अपनी जिम्मेदारी तक भूल जाते हैं। उनका चाल, चरित्र और चेहरा सब बदल जाता है। और परिणाम ये होता है कि उन स्कूलों की हरकतों से एक बेटी को ताउम्र ना भूलने वाला दर्द मिल जाता है। एक माँ के दिल से आह निकल पड़ती है, एक पिता फूट फूट कर रो पड़ता है। बेहद अफसोस हो रहा है हमें इस स्कूल के ऐसे चेहरे को सामने लाते हुए, क्योंकि इस स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ते हैं। लाखों बच्चे पढ़कर निकल चुके हैं। जो पढ़ रहे हैं और जो पढ़कर निकल चुके हैं, वो भी जब अपने इस स्कूल की हरकत को सुनेंगे तो शर्म से सिर झुका लेंगे कि वो एक ऐसे स्कूल से शिक्षा ले रहे हैं या ले चुके हैं जो स्कूल है ही नहीं, जहां शिक्षा के नाम पर महज किताबों का ज्ञान है। मेरठ रोड पर मौजूद डीपीएस गाजियाबाद ने वैभवी को सिर्फ इसीलिए अपने स्कूल में दाखिला देने से मना कर दिया क्योंकि वो दिव्यांग है। काबिलियत के हर पैमाने पर वैभवी ने अपने आप को साबित किया। लिखित से लेकर मौखिक तक हर टेस्ट में वैभवी अव्वल रही। लेकिन जैसे ही डीपीएस गाजियाबाद को ये पता लगा कि वैभवी दिव्यांग है, इस स्कूल का ऐसा चेहरा सामने आया जिसकी ना तो वैभवी ने कल्पना की थी, न वैभवी के पिता ने और न ही उसकी माँ ने। उन्होंने बच्ची से सब्जेक्ट के बारे में बात की और पूछा कि क्या क्या लेना चाहती हूँ। सारी कुछ बातें तय हो गईं, लेकिन मेरी बच्ची चूंकि दिव्यांग है तो मेरे मन में ये आशंका थी कि जब स्कूल से छुट्टी होती है और बच्चे एक साथ निकलते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कत होती कि बच्चे को धक्का लग जाए, बच्चे को चोट लगती है। तो हमने प्रिंसिपल से विनम्र निवेदन करते हुए कहा कि मैडम मेरी बच्ची को परेशानी है, और सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट उसमें मेरा लगा हुआ था कि बच्ची मेरी 45% दिव्यांग है। तो उन्होंने उसको देखा भी, फिर उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई बच्चा नहीं है। और फिर हमने कहा कि ये मैडम ये तो हमारे भेदभाव किया गया। जी बिल्कुल भेदभाव किया गया है। स्कूल के समानवीय चेहरे ने माँ के पैरों तले जमीन खिसका दी और पिता का तो ये हाल हो गया जैसे किसी ने कलेजा काट दिया। अपनी दिव्यांग बेटी को कुदरत का दिया दर्द पहले ही कम नहीं, ऊपर से स्कूल ने दाखिला देने से मना कर उस दर्द को मानो और कुरेद दिया। क्या कहता थोड़ा, क्योंकि आप तो सरकारी विभाग में हैं, एक दिव्यांग बच्ची को किस तरह निकाल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हर नॉर्मल बच्ची की तरह हमारी बच्ची है।
मम्मी और पापा को किसी ने पहली बार एहसास कराया कि उनकी बेटी वैभवी दिव्यांग है। कोई गैर होता तो और बात थी। एक स्कूल जहां से हम जिंदगी को जीने का, जिंदगी से लड़ने का आत्मविश्वास हासिल करते हैं, उस स्कूल ने वैभवी को और कमजोर करने का काम किया है। लेकिन वैभवी को देखिए, उसकी जिद है कि वो उसी स्कूल में पढ़ेगी। मैं IAS बनना चाहती हूँ और स्कूल का पहले तो नॉर्मल था, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से बातें कर रहे थे, लेकिन जैसी मम्मी ने बताया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है और थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, उनका एटीट्यूड बिल्कुल ही बदल गया। जाना चाहेंगी अब भी आप DPS गाजियाबाद में? हाँ अंकल, मैं जाना तो चाहूंगी क्योंकि मेरे सारे मनपसंद सब्जेक्ट उसी में है। शर्म भी आती है ऐसे स्कूल पर और हैरानी भी होती है। आप स्कूल की अकड़ देखिए। इस परिवार के साथ जब नाइंसाफी हुई तो इन्होंने यूपी सरकार में मंत्री और गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग का दरवाजा खटखटाया। मंत्री जी ने परिवार की मदद का भरोसा दिया और स्कूल को फोन किया, लेकिन DPS गाजियाबाद ने मंत्री जी का फोन तक काट दिया और ये कहकर बात करने से मना कर दिया कि स्कूल प्रशासन के पास वक्त नहीं है। दिव्यांग बच्ची अपनी मां के साथ मेरे से मिली और उन्होंने कहा कि स्कूल की प्रिंसिपल ने ये कहा है कि हमारे यहाँ एक भी दिव्यांग नहीं है और दिव्यांग बच्चों को हम भर्ती नहीं करते हैं। तो उस संबंध में मैंने फोन किया तो उनके रिसेप्शन पे मैंने सारा विषय बताया और दिव्यांग बच्ची को और उसकी मां को दोबारा स्कूल भेजा। मैंने उनसे ये भी कहा कि मैंने बैठा करके पानी वानी तो पिला दो, उन्हें स्कूल में नहीं घुसने दिया और मेरे PS को रिसेप्शन से ये कहा कि प्रिंसिपल 4 दिन तक बिजी हैं और वो किसी से बात नहीं कर पाएंगे। इस लड़ाई में इंडिया न्यूज भी वैभवी के साथ है और तब तक साथ है जब तक वैभवी को इंसाफ नहीं मिल जाता। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और डट कर लड़ेंगे क्योंकि सवाल बड़ा है। आज दिव्यांग वैभवी को स्कूल ने आईना दिखाने की कोशिश की है, कल किसी और को दिखाया जाएगा, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। मसला एक बच्ची का नहीं है, आज किसी और के साथ हुआ है, कल आपके बच्चे के साथ हो सकता है और इसीलिए इस लड़ाई को हम आगे ले जा रहे हैं कि स्कूलों को मनमानी छोड़नी होगी और DPS गाजियाबाद तो लगातार इस तरीके की मनमानी के लिए जाना जाता है। हमारे साथ खुद वैभवी जुड़ रही हैं, जिनके एडमिशन की हम बात कर रहे थे कि स्कूल ने एडमिशन देने से मना कर दिया। रंजीता सिंह, उनकी मां हमारे साथ स्टूडियो में है। जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ ADM गाजियाबाद राजेश यादव भी फोन लाइन पर है। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये वो लिस्ट है जिसमें कि एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद वैभवी का नाम 11वें नंबर पर था और काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया गया था। और मैं राजेश जी के पास जाऊं उससे पहले दर्शकों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बल्कि आदेश है, TMA पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। उसमें यह कहा गया है कि शैक्षणिक संस्थान अपनी मनमर्जी के हिसाब से दाखिला नहीं दे सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एडमिशन देने के लिए एक तार्किक प्रक्रिया होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा अपने आदेश में कि कोई भी नियम स्कूल को इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो किसी ऐसे बच्चे को दाखिला देने से मना कर दे जो प्रवेश परीक्षा में पास करने योग्य हो। पास करने योग्य, यहां लड़की ने, बच्ची ने जो परीक्षा थी वो पास कर ली। TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका और इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये हमारे साथ राजेश जी है। राजेश जी, ये मामला आपके संज्ञान में भी आया होगा। क्या स्कूल का रवैया मनमाना भरा है और अमानवीय है? क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, यह प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है। हमने वैभवी की मां से उनके बयान नोट किए हैं, वैभवी के बयान दर्ज किए हैं और साथ ही DPS जी के प्रिंसिपल को नोटिस दिया है और उनसे कहा गया है कि आपने PWD एक्ट 1995 का उल्लंघन किया है और आप ये स्पष्ट करें कि आपने किस आधार पर ऐसा किया है, क्यों आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। राजेश जी, मुझे एक बात बताइए कि जैसा अभी मैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी पढ़कर सुना रहा था दर्शकों के लिए कि क्या अगर कोई बच्चा एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेता है उसके बावजूद स्कूल उसको एडमिशन देने से मना कर सकता है क्या? इसी आज तक को हम देखेंगे। उनसे स्पष्टीकरण आ गया, उसके बाद मैं खुद स्वयं जांच कर रहा हूं उसमें और जांच करके अविलंब उसकी आख्या में DM साहब को सौंपूंगा। ठीक है, ये कब तक हो जाएगा सर? उम्मीद है कि विद इन 2-3 डेज में मैं अपनी आख्या DM साहब के पास भेज दूंगा। ठीक है। दूसरी बात सर कि 2-3 दिन में आप कह रहे हैं कि इस मामले में सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर स्कूल दोषी दिखता है, जैसा कि अभी लग रहा है और मां बाप आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कार्रवाई होगी स्कूल के खिलाफ? क्योंकि एक मामला नहीं है सर,
अगर इस मामले में अगर गंभीरता नहीं बरती गई तो फिर होगा, बार बार होगा? देखिए, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो हमारे लॉज का, हमारी विधियों का, हमारे कानून का उल्लंघन करता है तो निश्चित तौर पर विधिसम्मत कार्रवाई इसके विरुद्ध की जाएगी और किसी भी स्कूल को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। ठीक है, आज सर मंगलवार है, क्या हम शुक्रवार को आपसे फोन करके इस पर अपडेट ले सकते हैं? निश्चित तौर पर। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया इसमें जुड़ने के लिए हमारे साथ। एडीएम गाजियाबाद हैं राजेश यादव, जो कि कह रहे हैं कि मामला जो है उनके संज्ञान में आ गया है, स्कूल से जवाब मांगा गया है कि कार्रवाई क्यों ना की जाए और 2 से 3 दिन में वो रिपोर्ट भी ले लेंगे और क्या कार्रवाई होगी वो हमें बताएंगे। इंडिया न्यूज पर वो ये वादा कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए रंजीता जी कि इस पूरे मामले में क्या ये साफ आपको दिखता है कि स्कूल ने दिव्यांग होने की वजह से ही वैभवी को एडमिशन नहीं दिया? जी एकदम पूरा, क्योंकि हम लोग गए और जब प्रिंसिपल के यहाँ हम लोग का इंटरव्यू था, वो सिर्फ मदर फादर के लिए एक औपचारिकता होती है, क्योंकि रिटन टेस्ट जब वैभवी ने क्वालिफाई कर लिया, उसके पहले मेरी बड़ी बच्ची भी वहाँ पढ़ी हुई है और उसके में भी हम लोग गए थे। तो वहाँ गए तो हम लोग को मालूम था कि ये सिर्फ औपचारिकता है, सिर्फ रिटन टेस्ट को इसमें मुख्य माना जाता है। और जब हम 17 को हमारे बच्चे का उसमें इंटरव्यू में प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता जी के साथ जब हमारे अंदर मुलाकात हुई तो उनको हमने बताया कि हमारी बच्ची दिव्यांग है। पहले तो सारी चीजें तय हो जाती हैं कि ठीक है क्या सब्जेक्ट लेना है, सब कुछ है। और जैसे ही मैंने कहा, क्योंकि मेरे मन के अंदर शंका था कि बच्ची जो है मेरी दिव्यांग है और जब बच्चों की छुट्टी होगी तो दिक्कत आ सकती है, एक साथ बच्चे निकलेंगे तो हो सकता है कुछ दुर्घटना हो जाए। तो मेरे मन में शंका को दूर करने के लिए जब मैंने प्रिंसिपल से ये बात की तो वो बोलती है कि उनके स्कूल में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है। और फिर मैंने जब उन्होंने ऐसे कहा तो मुझे बड़ा अंदर से दुख हुआ। तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात रखी कि ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे वो नहीं माने और अगले दिन आप कह रहे हैं कि जब लिस्ट आई तो उसमें वैभवी का नाम नहीं था। हाँ, इसके बाद लिस्ट आई है 18 को, उसमें नाम नहीं था सर। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं मैम। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि हमने जब स्कूल से इस पर बात करने की कोशिश की तो स्कूल ने कैमरे पर तो कुछ भी